रूहानियत में कितना बड़ा फर्क है। आपके पास में मैं आपको बहुत करीब लेकर के चल रहा हूँ, उस की बात करने जा रहा हूँ जिसकी अजमत का कोई जवाब नहीं, जिसकी शान का कोई जवाब नहीं। आप बहराइच शरीफ गए हो कि नहीं गए हो? इसी रजब के महीने में बहराइच शरीफ गए हो कि नहीं गए हो? वहाँ एक अल्लाह का नेक बंदा आराम फरमा है जिसे दुनिया हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानती है। जानते हैं आप हजरात? जानते हो भाई? हुजूर गाजी पाक को जानते हो? हिस्ट्री बताऊं मैं आपको, गाजी पाक कौन है? तारीख सुनो। हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु से तकरीबन 65 साल पहले हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी पैदा हुए। आप सोच में पड़ गए होंगे, ये हकीकत है, मर्तबा वलियों में सबसे बड़ा गौसे पाक का है। लेकिन मैं पैदाइश बता रहा हूं, और जिस हिंदुस्तान में तुम रहते हो इस हिंदुस्तान की हिस्ट्री भी आज सुन लो। 65 साल पहले गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो तारीख पैदाइश है वो 470 हिजरी है, और हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की जो तारीख पैदाइश है वो 405 हिजरी है। अब कैलकुलेट कर लेना, जोड़ लेना। तकरीबन 65 साल पहले हुजूर गौसे आजम से सैयद सालार मसूद गाजी पहले पैदा हुए। सुल्तान सुबुक्तगीन के नवासे, महमूद गजनबी के हकीकी भांजे, सत्र मुअल्ला के बेटे, सैयद साहू सालार के लाडले सैयद सालार मसूद गाजी और हुजूर गरीब नवाज से तकरीबन 132 साल पहले पैदा हुए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से तकरीबन 132 साल पहले पैदा हुए, और आपकी शहादत 18 साल कुछ महीने में हो गई, यानी 19 साल के करीब थे। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी, थोड़ा जहन को करीब करें, मैं तारीख बता रहा हूं। गरीब नवाज के इस हिंदुस्तान में आने से तकरीबन 100 साल पहले, गरीब नवाज से तकरीबन 100 साल पहले इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा मेरे मसूद गाजी ने लहरा दिया था। अब तो बोलो मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने पूरी तारीख बता दी ताकि आपके जहन में ये हो सकता है कि भाई पता नहीं इन्होंने रजमन बिल गैब बात ना बोल दी हो, अंदाजे से ना बोल दी हो, तखमीने से ना बोल दी हो। सुनो, 132 साल पहले पैदा हुए गरीब नवाज से, गौसे आजम से 65 साल पहले पैदा हुए। मकाम अपनी अपनी जगह है, मर्तबे अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तकरीबन गरीब नवाज से 100 साल पहले बहराइच की सरजमीन पर अल्लाह का वो मुकद्दस बंदा, महमूद गजनबी का भांजा, सुबुक्तगीन का नवासा, सैयद साहू सालार का लाडला, सतरे मुअल्ला का नूरे नजर, तारीख जिसे सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानती है, वो इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहरा गए। और ऐसा इस्लाम का झंडा लहराया, ऐसा इस्लाम का झंडा लहराया कि तारीख बताती है तकरीबन 22 राजा गैर मुस्लिम एक साथ जमा होकर के उस एक मर्द मुजाहिद के लिए आए थे। और क्या शान है, नौजवानी का आलम है, जवान है, 18 साल का कलियल जवान है। क्या बात है मसूद गाजी की, क्या शान है मेरे मसूद गाजी की। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। मेरे मसूद गाजी का सिलसिला नसब जो मिलता है वो मौला अली शेरे खुदा के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया से जाकर के मिलता है। अली शेरे खुदा के लाडले हैं, अली शेरे खुदा के शहजादे हैं, खून भी जिस्म के अंदर अली शेरे खुदा का दौड़ रहा है। बहराइच की सरजमीन पे खड़े हैं, राजा रामदेव भी है, राजा सेहरदेव भी है, राजा रामचरण भी है, बड़े राजा सुहेल देव भी है, बड़े बड़े राजा सब एक साथ जमा हो गए। धोखे से शहीद किया मेरे मसूद गाजी को। तारीख बताती है, इस्लामी हिस्ट्री हमें ये दर्श देती है, बहादुरी का ये आलम था। जिस तरफ तलवार घुमाते थे मैदान का मैदान साफ कर देते थे। इनकी रगों में भी तो अली का खून दौड़ रहा था। जालिम राजाओं ने देखा कि ये थोड़े से मुसलमान हैं, ये किसी तरह से कब्जे में नहीं आ रहे हैं, किस तरीके से इनको यहाँ पर शहीद किया जाए।
जमीन के अंदर कीले गाड़ दी गई। एक मैदान में जमीन में रेत की जमीन, रेतीली जमीन थी, कीले गाड़ी गई, उसके ऊपर से रेत को डाल दिया गया और मुसलमानों से जंग हो रही है। ये जालिम पीछे हटते जा रहे हैं, मुसलमान इनका मंसूबा नहीं समझ पा रहे थे। ये जालिम उस मैदान से बच करके अलग हट गए और मुसलमान सीधे चले आ रहे हैं। जब उस मैदान में मुसलमानों के घोड़े पहुंचे, उनके पैरों में कीले जब चुभी तो घोड़ों ने इधर उधर बिदकना शुरू किया, भागना शुरू किया। बहुत से मुसलमान घोड़ों की टापों के नीचे आ गए। मेरे मसूद गाजी का एक दीवाना था जिसे सिकंदर दीवाने कहते हैं, जिनका मजार इस नाचीज ने देखा है। मसूद गाजी के मजार शरीफ के पश्चिम साइड में जिनका मजार है, जिन पर मोटे मोटे डंडे लटके हुए होंगे, मैं आपको बता देता हूं एक पहचान सिकंदर दीवाने के मजार की। जब बहराइच जाएंगे तब आपको पता चलेगा। सिकंदर दीवाने ने मसूद गाजी रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ में है। राजा सुहेल देव पहाड़ की आड़ लेता हुआ आया और सैयद सालार मसूद गाजी को धोखे से एक ऐसा तीर मारता है जो आपकी पेशानी पे लगता है और आप घोड़े से नीचे तशरीफ ले आते हैं। एक रिवायत में आया कि हुलकुम पे लगता है और आप घोड़े से नीचे तशरीफ ले आते हैं। मेरे मसूद गाजी के जिस्म पे तीरों के तीर, बहुत ज्यादा तीर लगे हुए हैं। आपके दीवाने सिकंदर दीवाने अपने हाथों पे ले लिया मेरे मसूद गाजी को। आंखों से आंसू निकल रहे हैं सिकंदर दीवाने के। कहा कि हुजूर, आपने हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराया, आपने हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराया, आपने हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम बुलंद किया है। आपके बाद अब इस्लाम का परचम कौन बुलंद करेगा? आपके बाद अब इस्लाम का झंडा कौन लहराएगा? आपके बाद में इस परचम इस्लाम को कौन बुलंद करेगा? मसूद गाजी ने आंखें खोली, देखा कि सिकंदर दीवाना रो रहा है। आपने फरमाया, मत रो मेरे दीवाने, मत रो। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। बड़ी कोशिशें की गई हैं इस इस्लाम को मिटाने के लिए। अबू जहल ने सोचा था इस्लाम मिटा दूंगा मगर मिटा ना पाया। अबू लहब ने सोचा था इस्लाम मिटा दूंगा मगर मिटा ना पाया। उतबा ने सोचा था इस्लाम मिटा दूंगा मगर मिटा ना पाया। यजीद ने सोचा था इस्लाम मिटा दूंगा मगर मिटा ना पाया। तारीख बताती है बड़े बड़े जालिम बादशाहों ने सोचा था कि इस्लाम मिटा दूंगा मगर मिटा नहीं पाए। ऐ मेरे सिकंदर दीवाने, आंखों से आंसू मत बहा। अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है और इस इस्लाम को बचाने के लिए अल्लाह अपने महबूब बंदों को भेजता रहता है। अल्लाह अपने मुकद्दस बंदों को भेजता रहता है। मसूद गाजी को अपने हाथों पे लिए हुए हैं सिकंदर दीवाने। आंखें बंद होने वाली हैं। असर और मगरिब के बीच का वक्त है। सैयद सालार मसूद गाजी सूरज कुंड के नीचे बैठे अपने सिकंदर दीवाने की गोद में है, आराम फरमाते हैं। फरमा रहे हैं, मुझे बड़ी सुकून की नींद आ रही है। सिकंदर दीवाने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहते हैं, हुजूर, आपके बाद अब इस्लाम का परचम कौन बुलंद करेगा? फरमाया, मत घबरा, अल्लाह अपने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने मुकद्दस बंदों को भेजता रहता है। तारीख बताती है सैयद सालार मसूद गाजी की शहादत हो जाती है। सिकंदर दीवाने ने भी जामे शहादत नोश किया। उसके बाद तारीख बताती है कि सैयद सालार मसूद गाजी की शहादत के बाद में अंधेरी छा जाती है। सैयद सालार मसूद गाजी के जिस्म को तलाश करने के लिए राजा सुहेल देव निकला, लेकिन उसके साथियों ने कहा, छोड़ो, सुबह को तलाश कर लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुकद्दस बंदे के जिस्म को छुपा दिया और किसी जालिम की नजर सैयद सालार मसूद गाजी के जिस्म पे नहीं पड़ी। हजरात, बताना मकसद ये है कि रूहानियत किसे कहते हैं। अल्लाह के नाम पे शहीद हुए मेरे मसूद गाजी, अल्लाह के नाम पे जान दी मसूद गाजी ने। मकाम क्या मिला मेरे मसूद गाजी को? तारीख बताती है, जिस हस्ती के कुर्ब में तुम रहते हो, जिस शख्सियत के कुर्ब में तुम रहते हो, जिसे दुनिया हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी कहती है, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो अपनी किताब लताइफ अशरफी में लिखते हैं, मसूद गाजी की शान ये है, मसूद गाजी का मकाम ये है, मसूद गाजी का मर्तबा ये है कि मैंने हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को जितना उनके दरबार में हाजिरी देते हुए देखा है, पूरी दुनिया में मैंने इतना कहीं पर खिज़्र अलैहिस्सलाम को नहीं देखा। खुद मखदूम अशरफ सिमनानी फरमाते हैं, अल्लाह का वली फरमाता है, अल्लाह का मुकद्दस बंदा फरमाता है, वो मखदूम अशरफ सिमनानी फरमाते हैं कि जिनका ये फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 12 साल तक पूरे निज़ाम आलम की चाबियां अल्लाह ने
ने मेरे हाथों में अता फरमा दी थी। वो मेरे मखदूम अशरफ सिमनानी फरमाते हैं कि मसूद गाजी के दयार में मैंने हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को एक दिन में 70 मरतबा हाजिरी देते हुए देखा था। 70 मरतबा खिज़्र अलैहिस्सलाम के दयार में हाजिरी देते हुए देखा, कभी बच्चे की सूरत में, कभी जवान की सूरत में, कभी बूढ़े की सूरत में। फरमाते हैं मखदूम अशरफ सिमनानी कि जो भी मसूद गाजी के दयार में हाजिरी दे, जो भी सैयद सालार मसूद गाजी के रोजे पे हाजिरी देने जाए, उसे चाहिए कि वो आधा घंटा वहां जरूर ठहरे, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद वहां खिज़्र अलैहिस्सलाम की हाजिरी होती है। वो है बाप मर जाए बेटा भुला देता है 1 साल के बाद में, बेटा मर जाए बाप भुला देता है 1 साल के बाद में, बीवी मर जाए शौहर भुला देता है। लेकिन देख लो तारीख उठा के 424 हिजरी को शहादत हुई है मसूद गाजी की, और आज 1441 हिजरी चल रही है। जरा जोड़ो कितना वक्त हो गया, कितना जमाना हो गया, कितने 100 साल हो गए, लेकिन आज भी दुनिया मसूद गाजी के बारगाह में जाकर के खिराज अकीदत पेश कर रही है। कोने कोने से इंसान खींचा चला रहा है, मुस्लिम तो कम गैर मुस्लिम वहां ज्यादा नजर आ रहे हैं, वहां से और ज्यादा फायदा हासिल कर रहे हैं। और वो जो करामतों का इनकार करते हैं ना, जो कहते हैं कि ये वलियों की करामत कुछ नहीं होती है, उनको ले जाके बहराइच में खड़ा कर दो कि मसूद गाजी के उर्स के मौके पर जब आपके मज़ार शरीफ को गुस्ल दिया जाता है और उस गुस्ल का पानी जो हौज के अंदर आता है, वहां अंधे, कोड़ी, बर्स की बीमारी वाले, सफेद दाग की बीमारी वाले वहां खड़े रहते हैं, और जैसे ही पानी हौज के अंदर आता है वो उसमें डुबकी लगाते हैं। तारीख बताती है हर साल अंधे, कोड़ी और सफेद दाग की बीमारी वालों को अल्लाह ताला मसूद गाजी के वसीले से शिफा अता फरमाता है। आज भी उनका रिकॉर्ड वहां मौजूद है, आज भी दरगाह पे रिकॉर्ड मौजूद है। तो जरा मसूद गाजी की शान सुन लो। एक मखदूम अशरफ सिमनानी का खुद बयान है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लताइफ़ अशरफी किताब पढ़ लीजिए मखदूम अशरफ सिमनानी की सीरत पे। फरमाते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी के रोजे पे हाजिरी दी, तो मैं था और खिज़्र अलैहिस्सलाम थे, और तीसरे सहीहुन नसब सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह थे। ये थे, कहते हैं सिर्फ 3 ही लोग थे। बस मैं अपनी तकरीर को खत्म करने जा रहा हूँ, आप हजरात मुझे 5-6 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए। मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, इतनी दूर से आया हूँ तो सोचता हूँ कि कुछ आपको ऐसा बता करके जाऊं ताकि आप याद रखें। मसूद गाजी की हिस्ट्री को बहुत कम लोग बयान करते हैं, इसलिए मैंने इस मौजू को चुना था, क्योंकि आप करीब में रहते हो, आप उनके कुर्ब में रहते हो। आपको अपनी किस्मत पे नाज करो। हिंदुस्तान के अंदर वो अजीम हस्ती मौजूद है जिसके बारे में सैयद सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब भी मुझे कोई अहम मसला पेश आता तो मैं गरीब नवाज के रोजे पे हाजिरी देता ताकि मेरी वो परेशानी दूर हो जाए, मेरा मसला हल हो जाए। तो गरीब नवाज मेरी रहनुमाई फरमाते और फरमाते तू बहराइच में चला जा, मसूद गाजी को अल्लाह ने वो मकाम दिया है, वो शान दी है कि वो जब चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे उसे नवाज देते हैं। है जरा जुमले पे आपने गौर नहीं किया। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी से एक मुरीद ने कहा कि हुजूर गाजी पाक की क्या शान है कि जगह जगह लोगों ने उनकी यादगार बना ली, जगह जगह लोगों ने उनको, जगह जगह लोग उनको याद करते हैं, कहीं बाले मियाँ के नाम से, कहीं मसूद गाजी के नाम से, कहीं सालार के नाम से। क्या वजह है कि पूरी दुनिया में मसूद गाजी का नाम है? फरमाया सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने, जो हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी के पीरो मुर्शिद हैं। सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी के पीरो मुर्शिद हैं शेख अलाउल हक पंडवी, जो बंगाल में है। ठीक, सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ये बिहार में है। मैं इनके बारे में बताता हूँ। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी फरमाते हैं कि सबसे अजीज चीज क्या होती है इंसान की? कहा हुजूर आप बताइए। फरमाया जान। सबसे ज्यादा अजीज चीज इंसान की क्या है? जान। बोले मसूद गाजी ने अपनी अजीज चीज यानी जान को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करवा दिया। अब अल्लाह के नाम पे जो चीज कुर्बान हो जाए, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, के जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है।
जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। इन्होंने अपनी जान को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करवा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नाम को मिटने नहीं दिया, बल्कि पूरी दुनिया में मसूद गाजी के नाम को फैला दिया। और अल्लाह ने वो मकाम दिया मेरे मसूद गाजी को कि जब चाहें जहां चाहें जिसे चाहें उसे नवाज देते हैं। हजरात गिरामी सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह जो मसूद गाजी के दयार के खादिम हैं, उनकी शान क्या है तो जरा सुनो। खिलजी बादशाहों में से एक बादशाह, तारीख में नाम मिलता है फिरोज शाह तुगलक। वो बादशाह जब ठट के ऊपर हमला करने के लिए गया, उसकी माँ को पता चलता है मेरा बेटा हार जाएगा, मेरा बेटा कत्ल कर दिया जाएगा इस जंग में। उसकी माँ ने देखा एक छोटा सा काफिले टाइप के लोग परवाना बार